हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सोशियोलॉजी। जी, 12th आर्ट्स वालों का सोशियोलॉजी है, जो कि चैप्टर 3 का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे और इसके विषय में आज अच्छी तरह से जानेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बिल्कुल एकदम एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग पूरा सेशन से जुड़े रहिए और एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए यदि ना किए हैं तो। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर का, कौन सा सब्जेक्ट का और कैसा ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, कौन सा सब क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। लड़के एवं लड़की के विवाह का न्यूनतम आयु क्या है। तो कहा गया था 21 से 18 वर्ष। ये प्रीवियस के अनुसार है। अभी जो कर दिया गया है, लड़की 21 और लड़का 23। ठीक है, लड़की 21 और लड़का 23 कर दिया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, करंट अफेयर में भी आया है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे किताबी अनुसार चलिएगा तो 21 एवं 18। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है कि मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है। मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, तो मेहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। निम्न में से किन्होंने बहिर्विवाह का अवधारणा दी है। निम्नलिखित में से किन्होंने बहिर्विवाह का अवधारणा दी है, तो मैकलेनन। ठीक है, मैकलेनन। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग, सहकष्टी क्या है। सहकष्टी क्या है, तो सहकष्टी नातेदारी की रीति है। क्या है, सहकष्टी नातेदारी की रीति है। बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है। रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है, तो समरक्त नातेदारी। ठीक है, समरक्त नातेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है, समरक्त नातेदारी कहलाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। ठीक है, जो कि मदन मोहन मालवीय जी के अवधारणा से हुआ था और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 7 नंबर। चलिए क्या है कि भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सी परिस्थिति जो है तलाक का कारण नहीं है, तो पारस्परिक समझदारी। ठीक है, पारस्परिक समझदारी जो है तलाक का कारण नहीं है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद है कि हिंदुओं के विवाह पर निम्न में से क्या लागू होता है। और ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट आप लोगों का सोशियोलॉजी है। ठीक है, चलिए देखिए हिंदुओं के विवाह पर निम्न में से क्या लागू होता है। ठीक है, तो संस्कार लागू होता है। हिंदू में विवाह से पहले संस्कार देखा जाता है, तभी जो है विवाह करते हैं इंसान। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। एक वो मुसलमान पुरुष रहेगा, वो जो है एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, तो 4 गो से एक बार में। वाह, बताइए बताइए। चलिए देखिए 4 बार। चलिए उसके बाद देखिए किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है। किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है, तो मजुमदार। ठीक है, जाति एक गतिहीन वर्ग है, कौन कहा, तो मजुमदार। बताइए मुस्लिम से एक बार में 4 गो शादी हो सकता है। बताइए कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपने प्रथाओं को का परिवर्तित करते हैं। प्रथाओं का परिवर्तित करते हैं, तो संस्कृतिकरण है। ठीक है, क्या है, संस्कृतिकरण है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है, तो जानते हैं कि ना, तो संयुक्त परिवार प्रचलित है। ठीक है,
संयुक्त परिवार। उसके बाद है कि लेवीरेट क्या है? लेवीरेट क्या है? तो लेवीरेट एक देवर विवाह है। क्या है? देवर विवाह है। ठीक है, लेवीरेट क्या है? तो देवर विवाह है। उसके बाद है कि एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से कौन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? तो मान्यता प्राप्त विधि कौन सा हो जाएगा? तो विवाह होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार नहीं है? तो सामाजिक विघटन का साधन। ठीक है, सामाजिक विघटन का साधन जो है नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर। कितना नंबर? 16 नंबर हो जाएगा। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होता है? वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होता है? तो चच्चा के साथ। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विवाह का नियम नहीं है? निम्न में से कौन विवाह का नियम नहीं है? तो बहिर्विवाह। ठीक है, बहिर्विवाह जो है विवाह का नियम नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा। कह रहा है कि जीएस घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया? जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया? तो 6 गो के। ठीक है, जाति के विशेषताओं को विश्लेषित किया गया। चलिए उसके बाद किसने समूहों को अंत समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया? अंतः समूह और बाह्य समूह के रूप में विभाजित किसने किया था? तो समनर। किसने किया? समनर ने किया। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया? सर्वप्रथम किसने प्राइमरी ग्रुप का प्रयोग किया था? तो C.H. कूले। कौन? C.H. कूले। C.H. कूले किए थे। चलिए देखिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। तो शिक्षा। निम्न में से कौन सा जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? जाति व्यवस्था का मौलिक विशेषता नहीं है। तो जी जाति व्यवस्था का मौलिक विशेषता कौन नहीं? तो गतिशीलता। गतिशीलता नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 23 नंबर। क्या कह रहा है? तो कहत है का? तो कहत है कि प्रदत्त और अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया? तो लिंकन ने किया। किसने किया? लिंकन ने किया। उसके बाद अगला है कि मॉडॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉडॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जान लीजिए यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक सहयोग, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होगा तब जातिवाद का दुष्परिणाम होगा। ठीक है। चलिए जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियाँ है? जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियाँ है? तो 8 गो पद्धति है। क्या गो है? 8 गो पद्धति है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुसलमान में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? मुसलमानों में कौन सा विवाह जो होता है अस्थायी होता है? तो मुताह जो होता है अस्थायी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि असुर विवाह का एक प्रकार है? असुर विवाह का एक प्रकार है तो हिंदुओं में। ठीक है, असुर विवाह का एक प्रकार है तो हिंदुओं में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है? अंतर्जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है? तो आधुनिक समाज। ठीक है, अंतर्जातीय कहा जाता है कि अभी दूसरे जाति से भी विवाह कर लेते हैं। तो किसमें? तो मॉडर्न युग यानी कि आधुनिक समाज यानी कि आधुनिक युग में। ठीक है, किस वर्ष संसद के दोनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? किस वर्ष संसद के दोनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? तो 19 में। कब? 2019 में। ठीक है, 2019 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा
जी 3 तलाक नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हुआ था 2019 में। चलिए देखिए, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। उसके बाद है भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? तो 4 गो के, ठीक है। क्या गो के? 4 गो के। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि मौसी नातेदारी को किस श्रेणी में आता है? मौसी नातेदारी को किस श्रेणी में आता है? तो द्वितीयक श्रेणी में। किस में? तो द्वितीयक श्रेणी में। उसके बाद हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? तो आर्ष विवाह, ठीक है। आर्ष विवाह में, ठीक है। किस विवाह में? आर्ष विवाह में। उसके बाद है कि उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? तो नातेदारी, ठीक है। नातेदारी। तो निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? तो जान लीजिए, मतैक्य का अभाव, निष्ठा का अभाव, वैवाहिक असामंजस्य, इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द लैटिन भाषा फैमुलुस से बना है, जिसका अर्थ है फैमुलुस, जिसका अर्थ है तो सेवक हो जाएगा, ठीक है। परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द का लैटिन क्या होता है? तो फैमुलुस से बना है, जिसका अर्थ है तो सेवक है, ठीक है। उसके बाद है कि संयुक्त परिवार में मनाही है। संयुक्त परिवार में मनाही है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिवाद होता है मनाही, श्रमिक गतिशीलता होता है, भूमि का बंटवारा होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो है नोट्स कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आप लोग एक बार देख लीजिए और वहाँ से निश्चित रूप से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, हम लोगों को सीधा आ जाना है गूगल पर आने के बाद सर्च मारना है स्टडी सिलेबस। क्या? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। क्या? प्रवीण कुमार। ये जो है आप लोगों को सर्च मार देना है। सर्च मारने के बाद देखिए आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा तो आप लोग इसको क्लिक कर लीजिए। आप लोग प्ले स्टोर से इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार लिखिएगा, आप लोगों को ऐप्स आ जाएगा। उसमें आप लोग आसानी से अपना नोट्स ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया गया ISC का, 11th ISC का, एयरफोर्स नेवी NDA का, IIT JEE नीट का, ठीक है, 10th का है, ठीक है। और यहाँ आप लोग डेली टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। यहाँ डेली टेस्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ रियल टू रियल के बारे में न्यू अपडेट है। क्वेश्चन बैंक के विषय में यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ 12th आर्ट्स का दे दिया गया। आइए तो इसको खोल देना है, इस पर टच करके खोल देना है। उसको खोलने के बाद देख लीजिए आप लोग, जी आ गया, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को दे दिया गया आर्ट्स वाला में सभी का ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए, बिल्कुल एकदम बिंदास रूप से देखिए, यहाँ सभी का क्वेश्चन जो है दे दिया गया है, ठीक है। लेखक कवि के नाम, गद्य लेखक के, 12th हिंदी, सभी का जो है डाल दिया गया है। आप लोग आइए यहाँ से और डाउनलोड करके ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक है। अपना अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।